तो सर आप बता दें डीएसटी क्या है, जिसको नहीं पता वो पता चल जाएगा आज की डीएसटी। को मैं एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ कि जो डीएसटी है ना, वो आई विल स्टार्ट विद सम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो सर हम ये भी तो देख रहे होते हैं कि लोगों ने अपनी फेक प्रोफाइल्स बनाई होती हैं, स्पैमिंग कर रहे होते हैं, तो कैसे आप वो टैलेंट ढूंढते हैं, वो कैंडिडेट ढूंढते हैं जो बेस्ट होता है। क्योंकि मेरे नज़दीक किसी भी कंपनी में बेस्ट पार्ट उसकी टीम है। अगर आपके पास वैल्यूएबल टीम नहीं है तो आपके पास रेवेन्यू की जनरेशन का जो प्रोसेस है वो कभी भी आप ग्रोथ नहीं जा सकते। हमारा जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, जैसे जॉब सीकर्स हैं कोई भी, उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे डीएसटी में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ डीएसटी। आई एम योर होस्ट फिजा मलिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ वी कैन गेट वेरी फर्स्ट क्लाइंट ऑन लिंक्डइन। वी हैव विद अस द सीईओ ऑफ डीएसटी, सर दिलावर रफीक। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू मिस? आई एम गुड। ओके, हम आज जो बात करेंगे वो एक्सपीरियंसेस पे बात करेंगे जो हमारे डीएसटी में रहे और हमने कहाँ से डीएसटी को स्टार्ट किया। तो सर आप बता दें डीएसटी क्या है, जिसको नहीं पता वो पता चल जाएगा आज की डीएसटी क्या है। व्हाट इज डीएसटी? जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी अबाउट डीएसटी। डीएसटी को मैं एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ कि जो डीएसटी है ना, वो आई विल स्टार्ट विद सम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया वो पहले तो एचआर में स्टार्ट किया और वहाँ में मैं रिक्रूटिंग को डील कर रहा था। और उसके बाद मैंने अपनी जो सर्विस देना स्टार्ट की रिक्रूटिंग की, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की। वहाँ से मैंने क्लाइंट्स को एक्वायर किया और उनको सर्विस देना स्टार्ट की। देन फिर मुझे आइडिया आया कि व्हाई नॉट आई क्रिएट एजेंसी, और मैंने डीएसटी रिक्रूटमेंट नाम की कंपनी क्रिएट बनाई। और आज उसके अंदर जो है हम आरपीओ सर्विस दे रहे हैं इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट्स को। और जो ये सर्विस है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। इसके अंदर हम फुल सेक्टर रिक्रूटमेंट की सर्विस दे रहे हैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। उसके अंदर प्रॉपर सोर्सिंग टीम है जो कैंडिडेट्स को प्रॉपर डिफरेंट जॉब बोर्ड के साथ सोर्स करती है। उसके अलावा प्रॉपरली रिक्रूटमेंट्स की टीम है जो कैंडिडेट्स को स्क्रीन करती है और क्लाइंट के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल करवाती है। और एज वेल हम लोग उसके साथ ऑनबोर्डिंग सेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं कि क्लाइंट की ड्यूरेशन कितना जा रही है, उसकी फीडबैक क्या है क्लाइंट के कैंडिडेट से रिलेटेड। और सेकंड, हम रिज्यूम फॉर्मेटिंग, लिंक्डइन सोर्सिंग, टैलेंट मैपिंग, इस तरह की तमाम सर्विसेज देते हैं जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। लाइक जिस तरह के आपके ब्रांड्स हैं आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर, पहले तो होता था ना कि कहीं से भी हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन अब जो नॉर्मली हमारा मेथड है वो ये है कि हम लोग स्पेसिफिकली ब्रांड्स में जाके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वहाँ की चीज़ क्वालिटी है। इसी तरह आई विल क्रिएट डीएसटी रिक्रूटमेंट, अब ब्रांड के आपको अगर रिक्रूटमेंट की स्पेसिफिक सर्विस चाहिए तो वो स्पेसिफिकली एक ब्रांड के पास जाए, एक कंपनी के पास जाए जो ऑलरेडी इसको प्रॉपरली डील कर रही है। नो मैटर कि आप किस किस्म की इंडस्ट्री की रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप आइडिया लगाएं कि अगर आप आपको कोई इशू हो रहा है, कोई हेल्थ वाइज इशू हो रहा है, तो आप एक स्पेसिफिक डॉक्टर देखते हैं कि यार हम लोग हेल्थ का इशू हो रहा है, हमें ब्रेन का इशू हो रहा है, हमें हार्ट इशू हो रहा है, हमें स्किन एलर्जी हो रही है, तो हम लोग एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि हम एक फिजिशियन के पास जाए, जनरल फिजिशियन के। हम लोग स्पेसिफिक चीज़ चूज़ करते हैं। तो डीएसटी रिक्रूटमेंट क्या है? डीएसटी एक स्पेसिफिक ब्रांड है जो टोटली रिक्रूटमेंट में डील कर रहा है। एचआर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, पेरोल जनरेशन है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, लेकिन नाउ वी आर ओनली डीलिंग रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर डिफरेंट तरीके की रिक्रूटमेंट के प्रोसेस हो रहे हैं। तो डीएसटी टोटली मैंने आपको बताया, और इसमें हम लोग प्रॉपरली प्रोफेशनल टीम्स हैं जिसके अंदर सोर्स है, रिक्रूटर, अकाउंट मैनेजर है जो टीम को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, टाइमली डिलीवरी चेक कर रहे हैं, कस्टमर सक्सेस को चेक कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ शॉर्ट समरी अबाउट डीएसटी। तो जिनको नहीं पता था डीएसटी के बारे में, आज उनको पता चल गया होगा कि डीएसटी क्या है। तो अब हम बात करते हैं सर कि डीएसटी के बारे में आपने बात की है, तो डीएसटी को आप सिर्फ यूएस क्लाइंट्स के लिए डील करते हैं, इंटरनेशनली डील करते हैं या फिर लोकल मार्केट में भी? यस, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। लास्ट 10 ईयर्स से ना मैं इंटरनेशनली सर्विस दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्ट बताया कि स्टार्ट माई जर्नी ऑन स्क्रैच की, हम लोगों ने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया। और नॉर्मली जितनी भी एजेंसीज है पाकिस्तान में, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है, वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेज जो बने हैं वो एक जर्नी उनकी फ्रीलांसिंग है, दैन वो मूव करते हैं अपना एजेंसी की तरफ। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व थे, और उनके जो प्रोसीजर्स है और प्रोसेस और स्टेप्स है वो बड़े टेक्निकल है। सो आई एम एक प्लान कि मैं ये सर्विस पाकिस्तान में भी दूँ, और नाउ वी आर आल्सो ऑफरिंग दिस सर्विस इन पाकिस्तान एज वेल। और इस सर्विस के अंदर हम प्रॉपरली क्लाइंट्स को एटीएस शेयर करते हैं कि जो कैंडिडेट उनके साथ इंटरव्यू स्केजूल हो रहा है। एटीएस होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम,
जिसके अंदर कैंडिडेट की प्रॉपरली डिटेल्स अवेलेबल होती है और उसके जो स्टेप्स है कि किस राउंड पे वो कैंडिडेट है वो प्रॉपरली हमारे लोकल क्लाइंट से भी शेयर हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ों का नॉर्मली इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्टाफिंग कंपनीज के साथ इंगेजमेंट हो, लेकिन आई विल प्रेफर कि मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेकर आऊँ और उसमें लोगों को पता चले कि रिक्रूटमेंट एक जस्ट एंड नॉट एक फेक एजेंसीज होती हैं, ये प्रॉपरली एक वैल्यूएबल एजेंसी है जिससे आप अपनी कंपनी की हायरिंग प्रॉपरली करवा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के अंदर प्रॉपरली स्टाफ आ रहा है, आपको एक क्वालिटी स्टाफ मिल रहा है, वो आपकी कंपनी के लिए एसेट है। आपकी कंपनी का जो सबसे बड़ा एसेट है वो आपका स्टाफ है। अगर आप क्वालिटी स्टाफ नहीं मिल पा रहा तो आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है, रेवेन्यू है, नो मैटर कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी वो रेवेन्यू ग्रोथ इतनी इंक्रीज नहीं होगी। तो वी विल इंश्योर कि हम लोग एक क्वालिटी टैलेंट एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करें और टाइमली मैनर में करें ताकि आपकी जो कंपनी की सक्सेस है और ग्रोथ है वो इंक्रीज करें। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोग भी जानना चाहेंगे कि हमने अपना फर्स्ट टाइम कैसे अप्रोच किया, ताकि लोग भी इस पे सीख सकें कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट को। आप इस बारे में बताएंगे कि डीएसपी ने फर्स्ट टाइम कैसे अप्रोच किया। जी, फर्स्ट क्लाइंट अगर आप बात करें इंटरनेशनली, तो ये जो करियर मेरा स्टार्ट हुआ है ये स्टार्ट हुआ है फ्रीलांसिंग जर्नी से। और फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और इसके अंदर वो एक सेपरेट टॉपिक है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। लेकिन उन प्लेटफॉर्म के अंदर से जब मैंने ये भी सर्विसेज देना शुरू की तो वहाँ से मुझे कुछ क्लाइंट आए और देन उन क्लाइंट से मुझे आइडिया हुआ कि ये सारे क्लाइंट तो लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं। तो फिर जो मैंने क्लाइंट को अपना आउटसाइड ऑफ द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सर्च करना स्टार्ट किया, वो थ्रू लिंक्डइन किया। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हर किस्म की लीड्स, हर किस्म का टैलेंट अवेलेबल है और उस टैलेंट को आप किस सेंस में रीच करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको उसके अकॉर्डिंगली रीच करेंगे तो आप अपना बिजनेस वहाँ से बड़ी ईजीली उठा सकते हैं। तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जहाँ से मैंने अपने फर्स्ट क्लाइंट गेट किया और आई विल आल्सो गाइड कि यहाँ से कैसे आप अपना लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसमें किसी और दिन टॉपिक में हम रखेंगे और मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि कैसे उसमें आप लीड जनरेशन प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने अपना फर्स्ट क्लाइंट अप्रोच कर लिया है, देन हम्म। हमारी ये बात होगी कि हमने टैलेंट सोर्सिंग करनी है। हम्म। देन जो हमने उनके लिए काम करना होगा वो कैसे स्टार्ट करेंगे, उसकी क्या स्टेप्स होंगे हमारे। सबसे मेन क्वेश्चन आपका आई थिंक सो मैं कहता हूँ ये कि असल क्या स्टेप है कि कैसे हम रिक्रूटमेंट हाँ, ये तो प्रोसेस। मेन स्टेप होता है कि बंदा कैसे उसके कैंडिडेट को एग्जैक्टली सोर्स करे। एग्जैक्टली। देखिए आप पाकिस्तान में मैंने क्योंकि मैं पाकिस्तान में एचआर में रहा हूँ एक कंपनी में, और उस कंपनी के अंदर जो मुझे आइडिया है कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी है, ना कि बस कॉल्स की कैंडिडेट को इंटरव्यू स्केजूल किया और फाइनल जो आपके लाइन मैनेजर है उनके साथ इंटरव्यू स्केजूल किया और प्रोसेस कंप्लीट हो गया। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से हमें रिसोर्स मिल जाता है। लेकिन आप हाँ, अगर आप टेक्निकल स्किल्स की बात करें पाकिस्तान में भी डिफ़िकल्टीज नाउ डेज काफ़ी हो रही है। जैसे कि अब सॉफ्टवेयर हाउसेस है, उनको एक स्पेसिफिक डेवलपर चाहिए तो उसको ढूंढने में बड़ा इशू आ सकता है। लेकिन जो हमारे स्टेप्स है उसको यूज़ करते हुए हम बहुत जल्दी और बहुत ही टाइमली मैनर के अंदर इफेक्टिवनेस के साथ एक अच्छा टैलेंट सोर्स कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि हमारी प्रॉपर एक टीम है जो सोर्स करती है कैंडिडेट्स। हम लोग को सबसे पहले तो चीज़ चाहिए होगी जॉब डिस्क्रिप्शन और क्लाइंट की बैकग्राउंड हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हम जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसका, और हम उसको क्लाइंट कैंडिडेट दे दें, बैंक का कैंडिडेट दे दें, तो मेरे ख्याल में वो एक सूटेबल चीज़ नहीं है। आपको देखिए, बेशक वो अकाउंट ऑफिस, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए आपको। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्थ सॉफ्टवेयर बना रहा है और अब मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर बना रहा होगा। तो उस दोनों डेवलपर्स के अंदर जो स्किल्स बैकग्राउंड है उस पर थोड़ा सा इशू होगा, वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे एक दूसरे से क्योंकि बैकग्राउंड इशू है। तो वेरी फर्स्ट हम लोग चीज़ ये देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है। तो रेलिवेंट इंडस्ट्री में हम सबसे पहले जाते हैं। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए, किस टाइप का चाहिए, ये सारी चीज़, क्या सैलरी ऑफर कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम गैदर करते हैं। जैसे हम ये भी तो देख रहे होते हैं कि लोगों ने अपनी फेक प्रोफाइल्स बनाई होती हैं, स्पैमिंग कर रहे होते हैं, तो कैसे आप वो टैलेंट ढूंढते हैं, वो कैंडिडेट ढूंढते हैं जो बेस्ट होता है। मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए जब हम लोग टैलेंट सोर्स करें, पहला स्टेप टैलेंट सोर्सिंग का है। उसके अंदर जब पहले हमने तो रिक्वायरमेंट चेक कर ली ना। लेकिन रिक्वायर किसी लोगों ने अपनी स्किल्स
वगैरह भी फेक लिख देते हैं। आप चेक कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड फिर गलत भी हो सकता है। जी जी, मैं उधर ही जा रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले तो आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये स्टेप उसका अगला है जो आप क्वेश्चन कर रही है। मैं वेरी नेक्स्ट स्टेप उसका यही आएगा कि जो हमने सोर्स करना है कैंडिडेट्स, उसको हम एट द टाइम ऑफ सोर्सिंग मुहैया नहीं कर सकते। जो आप क्वेश्चन है ना, वो आपका क्वेश्चन है कि वो स्पैम हो, जो आपने लिखा हुआ है वो स्पैम हो, वो चीज़ मीट ना कर रहा हो। दिस इज द सेम क्वेश्चन। ओके, देखिए सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट आ गई क्लाइंट्स की। मुझे एक्स वाई जी ने एक रिक्वायरमेंट दी कि उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ऑनसेट चाहिए, लाहौर की लोकेशन में चाहिए, जावा डेवलपर का, डॉट नेट का, सी शॉप का, एनीथिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट हमारे सोर्सर के पास जाती है। सोर्सर कैंडिडेट्स को उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक सोर्स करते हैं और उनको आउटरीच करते हैं। आउटरीच के बाद जो अगला स्टेप है ना, उस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो उसने अपना स्किल सेट शो किया अपने रेज्यूमे में, जो लिंक्डइन प्रोफाइल में, वो उसके अकॉर्डिंगली मीट कर भी रहा है। वो टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है हमारे रिक्रूटर्स के साथ। वो उसमें एनालाइज करते हैं कि ये जो टैलेंट है, ये आप जो एक्सपीरियंस इसने लिखा हुआ है वो वाकई में वो है भी है। वो उस इंटरव्यू में हम ये आइडिया लगाते हैं। फिर जो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है क्लाइंट के साथ, वो जज करते हैं। फिर उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसने एक्सपीरियंस लिखा हुआ एक्स वाई जी कंपनी का, तो वहाँ पे एक रेफरेंस, टेक्निकल इंटरव्यू जी जी, रेफरेंस चेक जाता है। वो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो एक प्रॉपर स्टेप के बाद एक फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू को कैंडिडेट को स्केड्यूल करके उसको सिलेक्ट किया जाता है। और जो स्पैमर्स होते हैं, जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें फेक लिख के भेज देते हैं, वो अल्टीमेटली किसी न किसी स्टेप्स में आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये जो टैलेंट है ना, ये वो टैलेंट नहीं है जो हम एक्वायर कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ है सोर्सिंग। फिर हम लोग स्क्रीन करते हैं कैंडिडेट्स को। फिर इंटरव्यू राउंड स्केड्यूल होता है क्लाइंट के साथ। फिर फाइनल राउंड भी हो सकता है लाइन मैनेजर के साथ। और देन हम लोग उसको ऑफर लेटर सेंड करते हैं। और वी आर आल्सो इन्वॉल्व इन ऑनबोर्डिंग सेशन कि हम क्लाइंट के साथ फीडबैक भी लेते हैं कि आपका जो टैलेंट है वो अप टू दिमाग जा रहा है। तो दिस इज़ द मेन स्टेप। और इन स्टेप्स को हम लोग डिफरेंट जॉब बोर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। सर वेरी गुड। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम कोई पेड वेरिएंट भी आप यूज़ करते हैं सोर्सिंग के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में पैसे लगाने वाली अवाम तो बिल्कुल कम है। तो मैं ये पूछूँगी कि सोर्सिंग के लिए पेड वेरिएंट्स हैं आपके? देखिए ऐसे सवाल ना पूछे क्या हमारी इमाम को इसमें इशू हो। लेकिन देखिए आपकी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि देखिए आज के दौर पे फ्री सस्ते का जो काम है ना, वो आपको पता है कि नहीं चलता। मैंने जैसे बताया कि हम लोग लास्ट 10 ईयर से जो सर्विस दे रहे हैं वो इंटरनेशनली है। तो हमारे पास तो डिफरेंट जॉब बोर्ड्स हैं। एक तो हमारे पास लिंक्डइन रिक्रूटर का जो कॉर्पोरेट वर्जन अकाउंट है ना, वो यूज़ कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने कॉर्पोरेट जॉब पोस्टिंग अकाउंट भी लिया हुआ है। तो उसके अंदर डिफरेंट फिल्टर्स हैं जो हर लोगों की असेस में नहीं है। 40+ फिल्टर है लिंक्डइन रिक्रूटर के अंदर जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और जॉब पोस्टिंग के अंदर हमारे पास प्रीमियम वर्जन है जिसको हम लोग प्रमोट कर लेते हैं कि ऑल ओवर पाकिस्तान, ओवर ग्लोबल। तो हम लोग जो पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, एक तो लिंक्डइन का कर रहे हैं। और डिफरेंट जो पाकिस्तान के जॉब बोर्ड्स हैं, हम उनके भी पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और वी आर आल्सो यूजिंग आवर रेफरेंस एज वेल, क्योंकि हमारे पास जो हमारा एटीएस है उसके अंदर ऑलमोस्ट 80 to 90,000 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं जो रेलिवेंट है। जो सर मैं आपसे लास्टली क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, सबके लिए होगा कि आप अगर कोई स्टाफिंग कंपनी को अपना एक्सपीरियंस वगैरह या फिर उनको राय देना चाहें कि वो क्या करें अपनी सोर्सिंग के लिए? देखिए सबसे तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी को भी अगर मैं ये मशवरा दूँ कि वो क्या करें, सबसे पहले हमें पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चैलेंजेस है। क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि आप एक क्वालिटी टैलेंट को हंट कर रहे होते हैं। और जब तक आपके पास क्वालिटी कैंडिडेट्स नहीं अवेलेबल होगा, देन आप उस टाइम तक अपनी कंपनी की ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहले तो आप हमने एक ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है कि जो स्टाफिंग कंपनी एक वैल्यूएबल एजेंसी है, जिसके थ्रू इंडस्ट्री है, जिसमें हम लोग एक बेस्ट टैलेंट, एक बेस्ट पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक किसी भी कंपनी के अंदर बेस्ट पार्ट उसकी टीम है। अगर आपके पास वैल्यूएबल टीम नहीं है, तो आपके पास रेवेन्यू की जनरेशन का जो प्रोसेस है वो कभी भी आप ग्रोथ में नहीं जा सकते। बेस्ट टीम इज़ द की ऑफ द कंपनी के, जिसके थ्रू आप अपने कंपनी को बूस्ट कर सकते हो, उसके रेवेन्यू को बूस्ट कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप लोग हमने इस चीज़ को बूस्ट करना है कि जिस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स बताया कि ब्रांड कितने इंपॉर्टेंट आज के दौर पर, इसी तरह स्टाफिंग ब्रांड भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है तमाम इंडस्ट्री के अंदर, और जो कैंडिडेट्स को हैंड करता है एज पर दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारा जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हम जॉब्स वगैरह ढूँढ सकते हैं? जैसे जॉब सीकर्स हैं कोई भी,
उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे डीएससी में? डेफिनेटली ये एक रिवर्स रिक्रूटिंग सर्विस है हमारी कंपनी के अंदर, और ये प्रॉपर एक टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग ये गाइड करते हैं कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी रिज्यूम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस अबाउट यू इफ हाँ, नीडेड। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे भी लॉन्ग हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहीं पे हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं और नेक्स्ट हम पॉडकास्ट करेंगे न्यू आइडियाज के साथ। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।